फर्स्ट लेसन है उसको शुरू करने जा रहे हैं, उसको पढ़ने वाले हैं जो सेकंड पार्ट में। देखते हैं लिटिल फ्रेंड्स की, छोटे फ्रेंड्स की स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है। हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया था कि भी वो रिग्रेट कर रहा था, पछतावा कर रहा था कि भी कैसे मैंने अपने लेसन नहीं सीखे। तब उसका टीचर उसको समझाने की कोशिश कर रहा कि भी तुम अकेले दोषी नहीं हो, तुम्हारे पेरेंट्स भी दोषी हैं, वो तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई की चिंता की ज़्यादा नहीं करते थे, तुम्हें काम पर लगाना ज़्यादा पसंद करते थे ताकि कुछ पैसा उसके। मैं भी तो तुम्हें काम पे लगा देता था, कभी फूलों में पानी देने का काम दे देता था, कभी मैं मेरा मूड होता मछलियाँ पकड़ने का तो मैं छुट्टी कर देता था। इस तरह से हम सब दोषी हैं, ऐसी बातें वो बता रहा था और इसी तरह से आगे बढ़ते जा रहे थे। देन from one thing to another, MML went on to talk of the French language। फिर एक बात से दूसरी बात ऐसे फ्रेंच भाषा पर MML बात करता चला गया। saying that, कहते हुए कि it was the most beautiful, यह सबसे ज़्यादा सुंदर, it was the most beautiful language in the world, ये संसार में सबसे ज़्यादा सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे ज़्यादा स्पष्ट। द मोस्ट लॉजिकल, लॉजिकल क्या होता है? तार्किक, तर्क संगत, यानी कि इसके विषय में, यानी कि इसमें ये चीज़ क्यों आई है क्यों नहीं, तर्क संगत भाषा है। दैट वी मस्ट गॉड इट अमंग अस, हमें हमारे बीच में, अमंग अस हमारे बीच में इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज, क्योंकि वेन ए पीपल, यहाँ पे ए पीपल क्या है? एक राष्ट्र के सारे लोग बोले गए हैं, यानी कि जब एक राष्ट्र के सारे लोग आर इंस्लेव्ड, इंस्लेव्ड क्या होता है? दास बन जाना, गुलाम बन जाना। जब एक राष्ट्र के सारे लोग गुलाम बन जाए, एक राष्ट्र गुलाम हो जाए, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, उस राष्ट्र के लोगों के लिए बोला गया यहाँ पे दे, जितने लंबे समय तक, जितने समय तक उनकी भाषा के ऊपर होल्ड फास्ट, पकड़ है, यानी कि जब वो अच्छे से अपनी भाषा को जानते हैं तो इट इज एज इफ, तो ऐसा लगता है मानो, एज इफ मीन क्या होता है? मीनिंग, मानो दे हैड द की टू देयर प्रिजन, कि उनके पास उनकी जेल की चाबी है। यानी कि अगर भाषा अच्छी आती है, अपनी भाषा को अच्छे से समझ सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, तो ऐसा लगता है कि भी जिस जेल में वो बंद है ना, उनकी चाबी उनके पास है, जब मन करेगा वो खोल लेंगे। तो भाषा में इतना दम होता है एमएमएल के अकॉर्डिंग। देन ही ओपनड ए ग्रामर, फिर उसने एक ग्रामर खोली। एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारे लिए अपने पाठ पढ़े, यानी कि हमें पाठ पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड, अमेज्ड यहाँ पे क्या है? स्ट्रेंज से ज़्यादा अस्टोन्ड कहेंगे हम, यानी कि हैरान रह गया। मैं हैरान हो गया, भौचक्का का रह जाना, अचंभित हो जाना बहुत ज़्यादा। टू सी, देखकर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं कितने अच्छे से इसको समझ गया था, मैं ये देखकर हैरान हो गया। ऑल ही सेड, जो कुछ सब उसने कहा था, सीम्ड, प्रतीत होता था, लगता था, सो इजी, सो इजी, बहुत ज़्यादा, इतना आसान कि मैं सब कुछ समझ गया, मुझे ऐसा लग रहा था। आई थिंक, मैंने सोचा, आई थिंक टू दैट, मैंने ये भी सोचा, आई थिंक टू दैट, मैंने ये भी सोचा कि आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, कि मैंने सो केयरफुली, इतना ध्यान से मैंने कभी सुना ही नहीं था। मैंने ये भी सोचा, भी मुझे लेसन इतना आसान लगा ना, तो मैंने सोचा मन में कि भी मैंने इतने ध्यान से कभी सुना ही नहीं था। एंड दैट, और दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, और उसने कभी व्याख्या नहीं की थी, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज की, विद सो मच पेशेंस, इतने ज्यादा धैर्य के साथ, इतने ज्यादा धैर्य के साथ। इट सीम्ड ऑलमोस्ट, लगभग ऐसा लग रहा था, एज इफ, मानो, द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस, बेचारा आदमी हमें देना चाहता था, ऑल ही न्यू, जो कुछ वो जानता था, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले।
ऐसा लग रहा था जाने से पहले वो बेचारा आदमी जो कुछ वो जानता था वो सब हमें देना चाहता था, सिखाना चाहता था, एंड टू पुट इट, और इसे डालना चाहता था और सबका सब इनटू आवर हेड्स, अपने हमारे दिमाग में। यहाँ पे हेड क्या है? हमारा माइंड है। हमारे दिमाग में एट वन स्ट्रोक, एक ही झटके में, एक बार में, यानी कि एक बार में सब कुछ उनके दिमाग में डल जाए, ऐसा वो सोचता था, यानी कि सब कुछ एक बार में ही सीखा था। द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमें एक लेख का पाठ मिला। वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमें लेखन का एक काम मिला। दैट डे, उस दिन, एमएमएल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, एमएमएल हमारे लिए नई नोटबुक लेकर आया। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जो लिखी गई थी सुंदर सुंदर गोल गोल लिखावट में। क्या लिखा गया था? फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस, ये वर्ड थे उस नोटबुक में जो उन्हें देख कर लिखने थे, हैंड राइटिंग करनी थी ना उन्हें, तो ये वर्ड उसमें लिखे हुए थे। सुंदर सुंदर लग रहे थे उसको, क्योंकि अब वो प्रत्येक चीज पे ध्यान दे रहा था। अब ये लग रहा था नहीं, ये सब कुछ आज इसका लास्ट है, सब कुछ आज के बाद ये सब चीजें देखने को ही नहीं मिलेंगी, तो हम ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं उस चीज के बारे में भी। बाद में ये चीज देखने को नहीं मिलेगी तो हम उस चीज को बड़ा ध्यान से देखते हैं, तो उसको सब कुछ अच्छा लग रहा था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, वे दिख रहे थे छोटे छोटे झंडों के जैसे, फ्लोटिंग, तैरते हुए। एवरीवेयर, प्रत्येक जगह। इन द स्कूल रूम, कक्षा के कमरे में। हंग फ्रॉम द रोड, एक डंडे से लटकाए हुए, हंग मैंने किसी चीज को लटकाना। एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क पर, यानी कि ऐसा लग रहा था जी कि प्रत्येक हमारे डेस्क के ऊपर एक रोड लगी हुई है, उस पर एक झंडा लगाया गया है, और जब वो हवा में हिलता है तो वो तैरता हुआ सा, सारे झंडे एक साथ, बहुत सारे झंडे एक साथ हिलते हैं तो वो तैरते हुए से नजर आते हैं, तो फ्लोटिंग तैरना होता है। तो ऐसा उसको लग रहा था, यानी कि बस कल्पना करता, वो जो वर्ड थे फ्रांस और अल्सेस, वो उसको इतने सुंदर लग रहे थे, ऐसी वो कल्पना कर रहा है। यू ओट टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क, काश तुमने देखा होता। यू ओट टू हैव सीन, काश तुमने देखा होता। हाउ एवरी वन, कैसे प्रत्येक, सेट टू वर्क, काम के लिए बैठा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और सब कुछ कितना शांत था। द ओनली साउंड वाज, केवल एक ही आवाज थी, द स्क्रैचिंग। स्क्रैचिंग क्या होता है? पेन की खरखर की आवाज। साउंड प्रोड्यूसिंग बाय ए पेन राइटिंग ऑन ए पेपर, एक पेपर पर पेन से लिखते हैं, तब पेन से जो आवाज होती है, खरखर की जो आवाज होती है, हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, वो स्क्रैचिंग होता है। तो केवल वो स्क्रैचिंग की आवाज थी पेन की, ओवर द पेपर, पेपर के ऊपर। वंस, एक बार, सम बीटल्स फ्लू इन, बीटल्स क्या होती है? फ्लाइंग इंसेक्ट्स, उड़ते हुए कीट पतंगे, कुछ कीट पतंगे आए उड़ते हुए। बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू देम, किसी ने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। देखो वैसे छोटी सी भी हलचल होती है तो बच्चों का तुरंत ध्यान जाता है, लेकिन उस दिन सारे इतने सीरियस थे अपने उस काम में, तो और कोई एक्टिविटी जो हो रही थी उनकी तरफ उनका किसी का भी ध्यान नहीं था। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यानी कि सबसे छोटे जो बच्चे थे ना, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक, जो काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे? ट्रेसिंग मीन किसी चीज की नकल करना, कॉपी करना, कॉपिंग कर सकते हो इसका मीनिंग। देयर फिश हुक्स, यानी कि मछली का हुक बनाकर, बनाने की नकल करके वो चित्र बना रहे थे, छोटे छोटे बच्चे थे। तो एज इफ, मानो, दैट वाज फ्रेंच, कि वो भी फ्रेंच हो, वो इस तरह से लिख, वो चित्र बना रहे थे। छत पर द पिजन्स क्यूड वेरी लो, छत के ऊपर कबूतरों के बोलने की आवाज आई। ये उनकी कूकने की आवाज बोल सकते हो, बोलने की आवाज भी बोल सकते हो, यानी कि कबूतरों की आवाज आई। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने मन ही मन सोचा, थॉट टू माई सेल्फ, मन ही मन सोचा, विल दे मेक दम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, क्या वे कबूतरों से भी जर्मन बुलवाएंगे, यानी कि वो कबूतरों से भी ये आदेश देंगे कि भी तुम्हें भी अब जर्मन भाषा में ही अपनी आवाज निकालनी है। वेन यू आर, जब भी, आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब भी मैंने अपने लेख से अपनी नजर ऊपर उठाई, यानी कि लिखते लिखते एक बार हम यूं ही नजर ऊपर उठा लेते हैं। आई सा, मैंने देखा, एम हेमल सिटिंग मोशनलेस, एम हेमल एम हेमल गति विहीन बैठा हुआ था, मोशनलेस
बिल्कुल शून्यता में, यानी कि किसी तरह की कोई हलचल न होना। इन ही चेयर, अपनी कुर्सी पर। एंड गेजिंग, गेजिंग यहाँ पे क्या है, लुकिंग इंटेंटली, इसका मीनिंग लिख सकते हो, लुकिंग इंटेंटली, बहुत ध्यान से देखना। फर्स्ट एट वन थिंग, पहले एक चीज को, देन एन एट अनदर, फिर दूसरी चीज को, यानी कि एक बार बहुत ध्यान से एक चीज को देख रहा, फिर दूसरी को देख रहा है। एज इफ, मानो ही वांटेड टू फिक्स, वह फिक्स कर लेना चाहता हो, इन हिज माइंड, अपने दिमाग में, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड, ठीक कैसा दिख रहा है प्रत्येक चीज, इन दैट लिटिल स्कूल रूम, इस छोटे से कक्षा के कमरे में। यानी कि वो प्रत्येक चीज को ऐसे देख रहा था जैसे कि अपने दिमाग में उन सब चीजों को बिल्कुल फिक्स कर लेना चाहता हो कि भी सब कुछ इस कक्षा के कमरे में कैसा दिख रहा है। फैंसी, इमेजिन, फैंसी का मीनिंग यहाँ पे क्या है, इमेजिन, कल्पना करो। फॉर 40 years, 40 साल के लिए, ही हैड बीन देयर, वो वहां पे था, इन द सेम प्लेस, एक ही स्थान पर, विद हिज गार्डन, अपने बाग के साथ, आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने उसकी कक्षा। 40 साल से वो वहीं रह रहा था, उसी जगह पे। लाइक, जस्ट लाइक दैट, यानी कि सब कुछ वैसे का वैसा था 40 साल से। ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन worn स्मूथ, केवल जो डेस्क और बेंच थे ना, वो घिस घिस कर चिकने हो गए थे। स्मूथ मीन चिकने हो जाना। द वॉलनट ट्रीज, अखरोट के जो पेड़ थे, इन द गार्डन, बाग में, वर टॉलर, एंड द होप वाइन, जैसा कि आगे पिक्चर में दिखाया गया है, पिक्चर में देखो, वाइन दैट ही हैड प्लांटेड, जो उसने खुद लगाई थी, हिमसेल्फ, खुद, ट्वाइन अबाउट द विंडोज टू द रूफ, यानी कि वो बढ़कर दुगनी लंबाई होकर खिड़की से ऊपर छत की तरफ चली गई थी, यानी कि इतनी लंबी हो गई थी वो। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव एट ऑल, यानी कि ये सब छोड़ना, लीव एट ऑल, इन सबको छोड़ना कितना दिल को तोड़ने वाला था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, उसके दिल को कितना तोड़ने वाली चीजें थी ये चीजें, जो 40 साल से उन चीजों के बीच में रहा था, एकदम से उठ राजा तक भी तुम्हें यहाँ से जाना है। पुअर मैन, बेचारा आदमी, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबो इन द रूम, अबो, अपनी बहन को सुनना जो ऊपर कमरे में हलचल कर रही थी, पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने बक्से पैक कर रही थी, तो उसकी आने जाने की, बक्से पैक करने की ऊपर से आवाज आ रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले ही दिन देश को अवश्य छोड़ना था। मस्ट लीव यानी कि पक्का छोड़ना था। बट ही हैड द कोरेज, किंतु उसके अंदर साहस था। कोरेज मीन क्या होता है, साहस। टू हियर, सुनने का, एवरी लेसन, प्रत्येक पाठ, टू द वेरी लास्ट, आखिर तक, यानी कि आखिरी दिन आ गया था फिर भी उसने अपना काम नहीं छोड़ा। उसके अंदर इतना साहस था कि आखिरी दिन भी मैं अपना काम करवा के जाऊं। आफ्टर द राइटिंग, लेख के बाद, ही हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, उसने इतिहास में एक पाठ पढ़ाया। एंड देन द बेबीज चांटेड, फिर बच्चों ने गाया। चांटेड यहाँ पे क्या, संग, रिसाइटेड भी बोल सकते हो, गाया। देर बा बेबी बोबू, यानी कि छोटे बच्चे अपनी पोइम वगैरह सुनाते हैं ना, वो उनका गीत है। डाउन, नीचे, देर एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे। ओल्ड होसर, कमरे के पीछे के बेंचों की बात आ जाती है फिर से। हमने शुरू में पढ़ा था ना, पीछे के बेंचों पे गांव के लोग बैठे हुए थे, तो बोल पीछे। ओल्ड होसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उसने अपने चश्मे पहने, पुट ऑन लगाई। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, प्राइमर मैंने आपको बताया था ना, उसने दोनों हाथों में अपना कायदा पकड़ा। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, और अक्षरों को पढ़ा, उच्चारित किया। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, तुम देख सकते थे कि वो भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रम्बल्ड, उसकी ट्रम्बल्ड, सॉरी, हिज वॉइस ट्रम्बल्ड विद इमोशन, उसकी जो आवाज थी, ट्रम्बल्ड क्या होता है, लड़खड़ा जाना, इमोशन, भाववश, यानी कि भावुक होने की वजह से उसकी आवाज लड़खड़ा गई। यानी कि सबको दुख था कि भी अब हम फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ पाएंगे, और हमारा जो टीचर 40 साल से आ रहा है ये कल चला जाएगा। तो ये बात जब हमारे मन में आती है तो हमें कितना रोना आता है। तो रोने की वजह से, उसकी भावुकता की वजह से उसकी आवाज़ थी वो लड़खड़ा गई थी। एंड इट वॉज सो फनी, और वो इतनी अजीब लग रही थी टू हियर, सुनने में, टू हियर हिम, उसे सुनना इतना अजीब लग रहा था, इतना हास्यास्पद लग रहा था,
दैट कि वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई। हम सब हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। हंसना तो क्योंकि उसकी आवाज़ रोनी बच्चों को हंसी आई, और रोना इसलिए चाहते थे क्योंकि वो भी रो रहा था और सबको दुख था कि भी हमारी फ्रेंच भाषा का आखिरी लेसन है और आज के बाद ये टीचर चला जाएगा और हम फ्रेंच। रोना इसलिए आ रहा था। आह, हाउ वेल आई रिमेम्बर्ड इट, मुझे ये सब कैसे याद हो गया। दैट लास्ट लेसन, वो आखिरी पार्ट। वेल मैं सोचता ही रह गया वो आखिरी पार्ट मैंने इतना अच्छे से कैसे याद कर लिया। ऑल एट वंस, तुरंत, इन सब के बीच में द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च की घड़ी में 12 बज गई। देन फिर द एंजलस, एंजलस यहाँ पे क्या है, रिंगिंग बेल बोल सकते हो, बेल फॉर द प्रेयर्स, यानी कि प्रार्थना के लिए घंटी। आप इसका मीनिंग अपनी नोटबुक में राइट कर लीजिए, बेल फॉर द प्रेयर्स, प्रार्थना के लिए घंटी। तभी प्रार्थना के लिए घंटी बजी। एट द सेम मोमेंट, उसी पल, द ट्रम्प्स ऑफ द पर्शियन सोल्जर्स, ट्रम्प्स होता बिगुल बजना। पर्शियन जो सैनिक थे उन्होंने भी उसी पल अपना बिगुल बजा दिया। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, अभ्यास से वापसी का, यानी कि जब वो अपनी वो परेड करके वापस आ रहे थे तो उस वापसी का बिगुल बजा दिया उन्होंने उसी वक्त। क्या क्या हुआ, जो चर्च की घड़ी थी उसमें 12 बज गए और प्रार्थना के लिए घंटियां बजने लगी, और जो पर्शियन सैनिक थे वो अभ्यास से वापसी का उन्होंने भी बिगुल बजा दिया। साउंडेड अंडर आवर विंडो, जो हमारी खिड़की के नीचे जिसकी आवाज आ रही थी, जो हमें सुनाई दे रहा था। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल खड़ा हो गया, वेरी पेल इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी से। यानी कि वेरी पेल उसने क्यों बोला है, क्योंकि वातावरण बहुत ही ज्यादा सीरियस था, सब कुछ गंभीर था, बिल्कुल शांत था, प्रत्येक एक्टिविटी, कुछ पत्ता भी हिलता था तो उस पर सबका ध्यान जा रहा था। तो एम हेमल पे सबका ध्यान टेका हुआ था। तो जब हम किसी को ध्यान से देखते वो उदास था, तो जब हमें बहुत ज्यादा दुख होता है और उदास होते हैं तो हमारा कलर भी फीका पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है, तो वो उसे पीला इसलिए दिखाई दे रहा था। वह अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, जब वो खड़ा हुआ तो उसे बहुत ज्यादा लंबा लगा, क्योंकि वो पहले उसकी तरफ ज्यादा ध्यान ही नहीं देता था, आज वो देख रहा था तो बोले इतना लंबा मुझे वो पहले कभी नहीं दिखाई दिया। तो अब हम अमल के बारे में बताया गया। माई फ्रेंड्स सैड ही, उसने कहा, मेरे मित्रों, आई मैं, यानी कि इतना ही बोल पाता हूँ, बट समथिंग चोक्ड हिम, किसी चीज ने उसको, चोक्ड क्या होता है, ब्लॉकिंग, रोक देना। उसके गले में, जब हम अंदर ही अंदर रोते हैं तो हमारे गले में ऐसे दर्द होने लग जाता है और हम बोल भी नहीं पाते, और जैसे कुछ आ गया हो इस तरह से, तो उसका गला एकदम से रुक जाता है, उसके गला अट जाता है। तो कुछ चीज ने उसके गले को रोक दिया। ही कुड नॉट गोन, वो आगे नहीं बोल सका। गोन यानी कि किसी चीज को जारी रखना, तो वो आगे बोलना जारी नहीं रख सका। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टर्न मीन मुड़ा, फिर वह ब्लैक बोर्ड की तरफ, श्यामपट की तरफ मुड़ा। टुक ए पीस ऑफ चौक, उसने चौक का एक टुकड़ा उठाया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, माइट यहाँ पे क्या, ताकत, अपनी सारी ताकत को धारण करके, अपनी सारी ताकत को, बियरिंग क्या होता है, किसी चीज को सहन करना, किसी चीज को धारण करना, तो यहाँ पे अपनी सारी ताकत को बटोरते हुए बोलेंगे तो हम ज्यादा अच्छा रहेगा। अपनी सारी ताकत को बटोरते, क्योंकि उसके अंदर अब हिम्मत नहीं थी, रोना आ रहा था, उसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा था, उन लोगों से विदा ले रहा था जिनके साथ वो 40 साल रहा था। पूरी ताकत बटोरते हुए ही रोट, उसने लिखा, एज लॉन्ग एज ही कुड, जितना, एज लार्ज एज ही कुड, सॉरी लार्ज है, जितना बड़ा बड़ा वो लिख सकता था, मीनिंग इसका लॉन्ग ही बोल सकते हो। वीव ला फ्रांस, वीव ला फ्रांस, इसको हम वीव ही बोलेंगे, फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड, फिर वह रुका। एंड लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और उसने दीवार के सहारे अपना सिर लगा लिया। एकदम हम थक हार जाते हैं तो हम दीवार का, जहाँ खड़े होते हैं वहीं उसी चीज का सहारा ले लेते हैं। तो उसने दीवार के सहारे अपना सिर लगाया, झुका लिया अपना सिर। एंड विदाउट ए वर्ड, बिना कोई शब्द कहे, ही मेड ए जेस्चर, जेस्चर क्या होता है, साइन, संकेत, उसने एक संकेत किया, टू अस, हमारे लिए, विद हिज हैंड, अपने हाथ से। स्कूल इज डिसमिस्ड, डिसमिस्ड का मीनिंग यहाँ पे क्या करोगे, क्लोज्ड, स्कूल बंद हो गया है, यू मे गो, तुम जा सकते हो। तो वो इस तरह से हमारा ये लेसन फिनिश हो जाता है। हमें इससे पता चला कि भी कैसे हमें
समय को यूटिलाइज करना चाहिए, यानी कि 1 मिनट भी हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें रोज़ ये सोचना चाहिए कि ये हमारा आखिरी पाठ है, यानी कि दोबारा इसको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। जो काम आज हमें बताया गया इसको दोबारा करने का मौका नहीं मिलेगा, ये सोचकर हमें उस काम को करना चाहिए। तब हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। और हम क्या करते हैं कि रोज़ ही लापरवाही करते रहते हैं, आज नहीं, कल भी तो फ्री है, कल कर लेंगे इस काम को, इस तरह से हम टालते रहते हैं और आखिर में इस फ्रेंड्स की तरह हमारा हार होता है। तो ये लेसन इसीलिए शुरुआत में दिया गया है ताकि हम समय के महत्व को समझ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मैंने जो आपको सिखाने की कोशिश की है वो आपको कितना समझ में आया। लेसन को सोल्व करने की कोशिश की, एक्सप्लेनेशन मैंने जो की है आपको समझ आया या नहीं आया, इस बारे में भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।